Example number 9, a sum of 1000 rupees is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. इसमें गिवन है कि 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है 8% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, ठीक है। उसके बाद हमें बोला है कि हर साल के अंत में हमें ब्याज को कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो हमें एपी फॉर्म करना है, तो एपी फॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो एपी का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस का 3d सोन। तो एपी का फॉर्मेशन के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू होनी चाहिए एंड यहाँ पे डी की वैल्यू होनी चाहिए। तो एपी के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, ए एंड डी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एपी के फॉर्मेशन के लिए। यहाँ तक तो इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। अगर ये एपी में है तो हमें 30 साल के बाद उसका ब्याज कैलकुलेट करना है कि टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है। 30 वर्षों के अंत में कितना ब्याज हो जाएगा। इसका मतलब हमें सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, A30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आपके पास में, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला AN इक्वल्स टू A प्लस N-1D। तो यहाँ पे आपके पास में AN कितना दे रखा है 30, तो हमें A30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A प्लस N की वैल्यू यहाँ पे 30 माइनस 1D, तो यहाँ से कितना हो जाएगा A30 इक्वल्स टू A प्लस 29D। और यहाँ पे भी हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, A की रिक्वायरमेंट है एंड D की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब अगर A एंड D की वैल्यू मुझे मिल जाएगी तो मैं वहाँ से AP भी बना दूंगा, चेक कर लूँगा AP है कि नहीं। AP है तो हम उसके बाद में A30 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे A प्लस 29 से। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें देखना है कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या और हमारी रिक्वायरमेंट क्या, उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ पे P क्या होता है आपके पास प्रिंसिपल, R होता है रेट हमारा परसेंटेज में एनुअल और T होता है टाइम इन ईयर्स, ठीक है। तो गिवन क्या था मेरे पास, P इक्वल्स टू 1000, R इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज। तो इसको हम यहाँ पे लेंगे A1 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू R इंटू T। तो P की वैल्यू 1000, R की वैल्यू 8 एंड T यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर ले रहे हैं तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और डिनोमिनेटर में कितना आएगा आपके पास में यहाँ पे 1000 आएगा। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से आपके पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 80 रुपीज़ आ जाएगा। तो A1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास में 80 रुपीज़ आ जाएगा। फर्स्ट ईयर के एंड में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 80 रुपीज़ होगा। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के अंत में कितना ब्याज होगा, आपको यहाँ से पूरी लाइन ये लिखनी है, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे A2। तो A2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1000, R हमारा कितना 8 इंटू यहाँ पे टाइम चेंज होगा, टाइम की वैल्यू 2 और डिनोमिनेटर में कितना यहाँ पे 100। यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और यहाँ पे 0 है तो 160 इसका आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड वर्ष के एंड में आपके पास में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा 160 रुपीज़ होगा। थर्ड ईयर के एंड में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, इसको हम लिखेंगे A3 से, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे A3 से। तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज, तो A3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, P की वैल्यू 1000, R की वैल्यू 8 और टाइम की वैल्यू 3, डिनोमिनेटर में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करेंगे तो A3 कितना हो जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 24, यहाँ पे 0 है तो 240 इसका आंसर हो जाएगा। तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 आ जाएगी। इसके बाद अगर हमें फोर्थ ईयर के एंड में हमें इंटरेस्ट देखना है तो फोर्थ ईयर या फिर हम चौथे वर्ष के अंत में ब्याज, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे A4 इक्वल्स टू P की वैल्यू यहाँ पे 1000 इंटू 8 इंटू टाइम की वैल्यू 4, डिनोमिनेटर में 100
और यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करेंगे तो A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास 32, और 0 तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 320 वैल्यू आ जाएगी। इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ गया था, देखो फर्स्ट ईयर के एंड में 80 था, सेकेंड ईयर के एंड में 160, थर्ड ईयर के एंड में 240 और फोर्थ ईयर के एंड में कितना था आपके पास 320 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपके पास में इसको हम बोलेंगे A1, A2, A3 एंड A4। तो यहाँ से देखो A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू कितना 80, ये क्या हो जाएगा आपके पास में फर्स्ट टर्म हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म, या फिर इसको हम बोलेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद की हमारे पास वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहाँ पे 80 आ गई। इसके बाद हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो D क्या होता है आपके पास में कॉमन डिफरेंस, D क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सार अंतर, तो D इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू यहाँ से कितनी 160 माइनस A1 की वैल्यू कितनी 80, तो यहाँ से कितना आ रहा है 80 आ रहा है। A3 माइनस A2 देन 240 माइनस 160 इक्वल्स टू 80, एंड यहाँ से A4 माइनस A3 यहाँ से भी कितना आ रहा है 320 माइनस 240 इक्वल्स टू 80। इसका मतलब हमारे पास में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तो ये जो गिवन जो लिस्ट है हमारे पास में वो क्या हो जाएगी AP में हो जाएगी। अब ये AP में है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना A30 की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 80 इज द सेम, सार्व अंतर समान है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP, दी हुई संख्याओं की सूची एक AP है। इसके बाद हमें A30 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो A30 के लिए यहाँ पे AN इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1D। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से A30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा A प्लस N की वैल्यू 30 माइनस का 1D, देन A30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा A प्लस का 29D। A30 इक्वल्स टू A प्लस का 29D। अब हम यहाँ पे A की वैल्यू पुट करेंगे तो A इक्वल्स टू हमारे पास 80 एंड D इक्वल्स टू भी कितना 80 है। तो A की वैल्यू 80 प्लस 29 इंटू D, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 80 प्लस, इसके बाद इस 29 को हमें 80 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ 29 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक ज़ीरो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो इस 29 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 माइनस 1 इंटू 8। 30 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24, एक ज़ीरो तो यहाँ पे एक ज़ीरो, और इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 232, और एक ज़ीरो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे मैं 80 करूँगा तो एक ज़ीरो यहाँ पे और आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 232 आ जाएगा। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2320। अब इनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 0, यहाँ पे 0, उसके बाद 4, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो A30 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास में 2400 रुपये आ गया। इसका मतलब 30 साल के जो अंत में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा आपके पास में 2400 रुपया हो जाएगा, और ये इसका आंसर है। इसके आंसर में लिखेंगे द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स विल बी 2400 रुपीज़, अतः 30 वर्षों के अंत में ब्याज 2400 रुपये होगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा।